हेलो बच्चों, मैं जी.के. श्रीवास्तव, आपका फिजिक्स टीचर हॉरिजन एकेडमी से। आज मैं रोटेशनल मोशन का थर्ड पार्ट लेकर आया हूं, जिसमें मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेस्ड न्यूमेरिकल्स की। पिछली क्लास में मैंने आपको तमाम इंपॉर्टेंट ऑर्बिट्स की मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिस्कस किया था और मैंने आपको पढ़ाया था पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। करेक्ट है? न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं देखते हैं। सर देखिएगा, सर क्वेश्चन ये है कि दिस इज वॉल, लिखा गया वाई वाई डैश, एक थिन रॉड लिया गया, ये देखिए एंगल थीटा है, ये लिखा गया ए बी। सर लिखा गया ए बी, यह आपका थिन रॉड है सर, जिसका मास m है और लेंथ कितना बोलो l है। ये रॉड कुछ ऐसे क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है लाइक दिस। दिस इज वॉल एंड ये जो पेन है वो क्या रॉड है। ठीक है, ध्यान देखो इस वाले एंड को, ये कुछ इस तरह से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। So we want to find the moment of inertia of rod about y dash। ये लो सर, हमें इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है। ध्यान रखना, थिन रॉड है। सॉल्यूशन में मैंने क्या किया, ध्यान से देखना बेटा। यस सर, यहां लिखा गया y डैश। चलो भाई, ये लंबाई कितनी बोलो, l है, एंगल थीटा है, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। पहला l cos थीटा, सॉरी यहां पे आएगा l sin थीटा, और बेटा यहां पे आएगा l cos थीटा ऑन द एक्सिस। चलो, ये l है, एक कंपोनेंट l cos थीटा, यहां पे कितना आ गया, l sin थीटा। अब आ जाइए सर, ये बना आपका l sin थीटा। सर इसका खुद का मिड होगा, जहां से एक्सिस पास होगी लिखा जाएगा जी जी डैश। यस सर, जी जी डैश, इसी को कहते हैं COM, सेंटर ऑफ मास से पास हुई एक्सिस। भैया अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई l sin थीटा बाई 2। सर मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट निकालनी है, y डैश के अबाउट निकालनी है, y डैश के अबाउट निकालनी है। एक मिनट बात सुनना ध्यान से बेटा। ये देखिए, मैं इतने हिस्से को दोबारा लिख देता हूं ताकि आप क्लियर रहें। ठीक है बेटा, क्वेश्चन ये था, ये वॉल है y डैश, दिस इज वॉल, राइट। सर मैंने कहा ये जो थिन रॉड है ए बी, जिसका मास m है, लेंथ l है, एंगल थीटा पे इंक्लाइंड है, और वो कुछ इस तरह से इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। इस थिन रॉड की इस एक्सिस के अबाउट इनर्शिया क्या होगी। मैंने आपको कहा कि लंबाई l है, एंगल कितना बोलो थीटा, तो l के कंपोनेंट ले लिया मैंने l cos थीटा, यहां ले लिया मैंने l sin थीटा। अब मैंने देखो, अब l cos थीटा एक्सिस पर ही आ गया तो उसकी इनर्शिया होगी नहीं, क्योंकि इसकी आर वैल्यू 0 हो जाएगी। मैंने l sin थीटा ले लिया। सर अब जो रॉड लिया, देखो y डैश ऐसे ऐसे और रॉड ऐसे हो गया, तो रॉड के सेंटर से एक्सिस पास होगी सर, वो लिखा गया जी जी डैश, डिस्टेंस हो गया आधा। सर मेरे को इस एक्सिस के अबाउट इनर्शिया निकालनी है। यस सर, तो अगर मैं निकालना चाहूंगा आई y डैश, विच थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सर लिखा गया आई जी जी डैश प्लस मास और इनटू दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। यस सर, आई जी जी डैश प्लस मास इनटू दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। चलो भाई, अब बताया गया था एक थिन रॉड है, उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो इनर्शिया होती है उसका फॉर्मूला होता है ml स्क्वायर बाई 12। तो देखो यहां लिखा गया m की जगह पे m, 12 की जगह पे 12, और l की जगह लिखा गया l sin थीटा। यस, क्योंकि हमारे फिगर में रॉड की लंबाई कितनी बोलो, l sin थीटा है। सर यहां लिखेंगे m और यहां लिखा गया l sin थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। बेटा अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो जो निकलेगा वो निकलेगा ml स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 3। याद रखिए, ml स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 3। कौन सा थ्योरम भाई, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो सिंपल सी थ्योरी जो आपको याद रखनी है, दिस इज एन एक्सिस, इससे एक थिन रॉड किसी प्रॉपर एंगल पे इंक्लाइंड है। अगर ये रॉड ऐसे इस एंड के अबाउट ऐसे इस ये वाला एंड रोटेट करता है इस एक्सिस के अबाउट और एंगल गिवन है, तो उसके लिए फॉर्मूला लिखा गया ml स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 3। क्या लिखा गया, ml स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 3। ये याद करने वाली बात है, राइट। चलो जी आगे की बात अब समझाते हैं। लो सर, क्वेश्चन है, सर इस तरह से मैंने 4 रॉड लिया, चारों के 4 थिन रॉड से बेटा। सर लिखा गया A B C एंड D। ध्यान से देखो, मैं लिखा AB, फिर लिखा BC, फिर लिखा CD, फिर लिखा DA। चैंपियन लिख दिया मैंने थिन रॉड, जिसका मास m है, लेंथ कितना बोलो l है। यस सर, जिसका मास m है, लेंथ कितना भैया l है। अब सर मैंने कहा भाई हमें इस रॉड की इनर्शिया निकालनी है इस एक्सिस के अबाउट। देखो सर यहां लिख दिया मैंने z z डैश, मेरे को इस एक्सिस के अबाउट इनर्शिया निकालनी है। सर कहा गया फाइंड
आई जेड जेड डैश। यस, अगर मैं इस सिस्टम को इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कराऊं तो भैया जी इस एक्सिस के अबाउट इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी, आपको ये बताना है। आसान है, आओ सॉल्यूशन में देखो बेटा। अगर मैं इसको ऐसे बना देता हूं, बना दिया बेटा, और इसको यहां से मिला दिया, सर लिखा गया जेड जेड डैश, इसके अबाउट रोटेट करना है। चलो, ये रॉड 1 है बेटा, ये रॉड 2 है, ये रॉड 3 है, ये रॉड कितना बोलो 4 है। क्या हर रॉड इस एक्सिस से सेम एंगल पे झुका हुआ है? यस सर, 45 45 45। यस सर। सुनो, एक्सिस आपका ये है, बिल्कुल इस एक्सिस से रॉड 1 का एंगल 45, इस एक्सिस से रॉड 2 का एंगल 45, इस एक्सिस से रॉड 3 का एंगल 45, रॉड 4 का एंगल 45 है भैया। और सुनो, क्या सारे रॉड का मास सेम है? जी, सारे रॉड की लंबाई सेम है, ठीक है। तो फिर तो आसान हो गया ना, एक का निकालो, 4 से मल्टीप्लाई कर डालो। लो सर, तो अगर लिखोगे आई जेड जेड डैश, एक की इनर्शिया निकालनी है, लिखा गया एम एल स्क्वायर साइन स्क्वायर 45/3 और मल्टीप्लाई बाय 4। क्यों सर, क्या बोला मैंने? एक रॉड अगर किसी एक्सिस से एंगल पे इंक्लाइंड है तो उस इंक्लाइंड रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा/3 होती है। सर मैंने लिखा ml स्क्वायर साइन स्क्वायर 45/3 मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया 4। आइए इसको सॉल्व करोगे तो लिखोगे ml स्क्वायर बाय 6। 6 क्यों भाई? क्योंकि साइन 45 1/√2 होता है, उसका स्क्वायर करेंगे, और सर यहां गया 4। इसको सॉल्व किया गया तो लिखा गया 2 ml स्क्वायर बाय 3। दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑल दिस सिस्टम। इसका मतलब एक थिन रॉड जिसका मास m है, लेंथ l है, अगर वो किसी एक्सिस के अबाउट किसी प्रॉपर एंगल पे इंक्लाइंड है और आपको उस रॉड की उस एक्सिस के अबाउट इनर्शिया निकाली है, तो जो फॉर्मूला होता है चैंपियंस वो होता है ml स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा/3 होता है। उसी को फॉलो किया मैंने। 1 2 3 4, हर रॉड का मास सेम, हर रॉड की लंबाई सेम, और हर रॉड का एक्सिस से एंगल सेम, इसलिए 1 का निकाला, 4 से मल्टीप्लाई किया और हमारा आंसर आ गया। क्लियर? चलो सर अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर क्वेश्चन क्या है सुनिए। हमारे पास ऐसे 3 रॉड्स हैं, ध्यान से सुनना बेटा, 3 रॉड। सर रॉड 1, दिस इज रॉड 2 एंड दिस इज रॉड 3, राइट। चलो भैया, यहां लिखा गया A, यहां लिखा गया B, यहां लिखा C है। और पूरी बात सुनो, रॉड 1, रॉड 2, रॉड 3, ये थिन रॉड्स हैं, इन सबका मास m, इन सबकी लेंथ l है। लो भाई, सबका मास m है, सबकी लेंथ l है। यस सर, AB, BC and CA, all these are thin rods, each of mass m, each of length l, राइट है। तीनों ट्रायंगल बनाते हैं और ट्रायंगल हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। ट्रायंगल कैसे है? हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। अब हमें इस सिस्टम की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है, किसके अबाउट भाई? एक एक्सिस जो A से पास होगा और ट्रायंगल के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट एन एक्सिस इज पासिंग थ्रू A एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ट्रायंगल। जी सुनिए, मतलब यहां से एक एक्सिस पास करना चाहते हैं। ध्यान रखना, ये जो पेन देख रहे हो सर ऐसे वाला, यस सर, ये ट्रायंगल है, ऐसे बनाया गया, एक एक्सिस लिया गया, उसके प्लेन के कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा। अब ध्यान से देखो साहब, सॉल्यूशन में आइए और बात को समझिएगा। जी बेटा, मैंने यहां से इसको यहां मिलाया। पहले कंस्ट्रक्शन सुनो, ये L है तो ये हो गया L/2। यस सर, क्यों L/2 भाई? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में वर्टेक्स से डाला गया परपेंडिकुलर सामने वाली साइड्स को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। बेटा अगर मैं इतने हिस्से को बाहर निकालूं, चैंपियन L, ये हो गया L/2, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग में निकलेगा L√3/2, ये वाली साइड L√3/2। अब एक एक की बात समझो। ये रॉड 1 है जी, ये रॉड 2 है, ये रॉड क्या बोलो 3 है। सर सम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू A एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ट्रायंगल, मैंने मान लिया I होगा। चलो जी, हमें A से पास होने वाली एक्सिस के और इनर्शिया निकालनी है, जो A से पास होगा और ट्रायंगल के प्लेन के कैसे होगा भाई? परपेंडिकुलर होगा। लो चलो भैया, अगर इसके अबाउट निकालनी है, किसके अबाउट? A के अबाउट। ये लो सर A के अबाउट, तो ध्यान से देखो, रॉड 1 के लिए A से जो एक्सिस पास होगी वो रॉड A के एंड से पास होगी। सिमिलरली रॉड 2 के लिए जो A से एक्सिस पास होगी वो रॉड 2 के एंड से पास होगी। इसका मतलब लिखा गया I1 एंड के अबाउट निकालना है, I2 किसके अबाउट निकालना है? एंड के अबाउट निकालना है। लेकिन जब बात I3 की आई, ये देखो एक एक्सिस यहां से होगा, ध्यान सुनो, ये रॉड का मिड पॉइंट ये हो गया और आपका ये हो गया, दोनों एक दूसरे के कैसे दिख रहे हैं? पैरेलल।
तो इसके लिए क्या लगेगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, मतलब लगेगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसका मतलब दोबारा लिखते से मिट गया। हाँ जी सुनिएगा सर, हमने लिखा आई, तो लिखा गया I1 एंड के अबाउट, सर I2 एंड के अबाउट, लेकिन जब आता है I3 सर CM के अबाउट, वो भी क्या लगेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इसमें ये लगेगा। चलो जी, एंड के अबाउट निकालोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/3, बताया था मैंने। एंड के अबाउट निकालोगे ml²/3, आ गया सर, ये लो ml²/3, ये लो। ये देखो इस रॉड को ध्यान देखो, रॉड 1 एक्सिस जो ए से पास हो रही है, रॉड 1 के एंड से पास हो रही है, एक्सिस जो ए से पास हो रही है, रॉड 2 के एंड से पास हो रही है, लेकिन यहां से सेंटर ऑफ मास ये हुआ बेटा जी सर, इसकी सेंटर ऑफ मास और ये वाली एक दूसरे के क्या पैरेलल है, तो यहां पे क्या लगेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, थर्ड वाले के लिए। तो इसके लिए लिखेंगे सबसे पहले ml²/12, कैसे, क्योंकि पैरेलल एक्सिस थ्योरम में सबसे पहले लिखा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, वो इतनी होती है, प्लस मास, यस सर, और इनटू इन दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, क्या लिखेंगे आप, L/√3 का स्क्वायर। फिर से सुनो, रॉड 3 के लिए सेंटर ऑफ मास के अबाउट पहले ये लिखोगे प्लस मास और इनटू इन दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस L√3/2 होगी, उसका क्या होगा, स्क्वायर। आइए सॉल्व करते हैं बेटा, तो इन दोनों को ऐड कर दिया गया, लिखा गया 2 ml²/3 प्लस लिखा गया ml²/12 प्लस ml²/12 प्लस यहां देखो, यहां लिखा जाएगा 3 ml²/4 पूरा, राइट। अब हम यहां से इस फिगर को मिटा देते हैं, ये देखिए सर, इतने हिस्सों को मिटाते हैं और हम यहां पे सॉल्व करके आपको दिखाते हैं सर। लो बेटा जी, सो पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके बाद सीधा यहां पे, हाँ जी देखो ये निकलेगा सर 3 ml², यस सर, चलो पूरा एलसीएम लो, पूरे का एलसीएम लेंगे आप 12, जी सर, ये हो गया 4, तो यहां लिखा गया 8 ml², आगे सर यहां बचेगा ml² और आगे बोलो, यहां लिखेगा सर 9 ml², टोटल सर हो गया I = 18 ml²/12, यस सर। सिंप्लीफाई करेंगे तो निकलेगा 3 ml²/2, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो थिन डॉट्स को जोड़ करके अगर आप कोई क्रिएचर बनाते हैं तो ध्यान से देखिए, वो एक्सिस क्या रॉड के मिड से पास हो रहा है या एंड से पास हो रहा है, जैसे इस फिगर में रॉड 1 एंड रॉड 2, जो एक्सिस आपने लिया था जो ए से पास होगा और ट्रायंगल के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, अगर उसको ध्यान से देखो तो जो एक्सिस है वो रॉड 1 के एंड से पास हो रहा है, रॉड 2 के एंड से पास हो रहा है, लेकिन रॉड 3 का एंड नहीं आ रहा है। रॉड 3 का सेंटर ऑफ मास और उस एक्सिस आपस में क्या पैरेलल है, इसलिए उसके लिए क्या लगा गया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्लियर, चलिए अब आगे समझाते हैं। नेक्स्ट सर क्वेश्चन देखिएगा सर, दिस इज स्क्वायर, इसके तरफ एक सेमी सर्कल सेमी सर्कल सेमी सर्कल सेमी सर्कल बनाया गया, ये सर्कुलर शीट्स है सर। इसको यहां से मिलाया गया, इसको यहां से मिलाया गया, यहां लिखा गया ए, सर लिख दिया गया एक्स एक्स डैश, सर यहां लिखा गया वाई वाई डैश, ये हो गया सेंटर। इस पूरे ऑब्जेक्ट का नेट मास मैंने आपको दे दिया 10 किलोग्राम है, और सर इसकी जितनी भी मेजरमेंट्स आप देख रहे हैं सब के सब, इन सब की लंबाई चलो मैंने आपको दे दिया, कितना भैया जी 2 मीटर है, कितना 2 मीटर, सारी की सारी 2 मीटर है। अब बात को सुनना, सर इट इज गिवन दैट आई एक्स एक्स डैश इक्वल्स टू 20 kg मीटर स्क्वायर। अगर इस पूरे क्रिएचर को एक्स एक्स डैश के अबाउट रोटेट करवाया जाए तो उसके बाद जो इनर्शिया होगी वो 20 kg मीटर स्क्वायर के क्या है, बराबर है। कहा गया फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू ए एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ऑब्जेक्ट, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ऑब्जेक्ट। सुनिए सर, इस सिस्टम का पूरे के पूरे सिस्टम का मास 10 किलोग्राम की बना है, इसमें जितनी भी जो मेजरमेंट है जो मैंने बना रखा है वो सबकी लंबाई 2 मीटर के बराबर है। कहा गया अगर इस सिस्टम को एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हैं तो उसके अबाउट इनर्शिया 20 kg मीटर स्क्वायर के क्या होगी बेटा, बराबर होगी। बताइए, ये देख रहा पॉइंट यहां पर ए है बेटा, यहां पर ए है। अगर मैं एक एक्सिस ड्रॉ करूं जो ए से पास हो और इस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर हो, ऑब्जेक्ट के प्लेन के परपेंडिकुलर हो, बताइए अगर उस टेबॉर्ड सिस्टम को रोटेट करवाया जाए तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी, आपको ये कैलकुलेट करना है। आइए देखते हैं सर। अगर ध्यान से देखोगे सर तो मेरे को ये वाला चाहिए, यहां से
ए से पास हो रहा है, प्लेन के कैसा है, परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले लिखा गया सर, यहां ध्यान से देखिएगा सर, ओ के अबाउट सर लिखा गया अबाउट ओ, ओ मतलब ये वाला सेंटर, यहां से एक एक्सिस पास की गई, दिस वन सर, ये एक्सिस ध्यान से देखना बेटा, ये जो ओ से पास हुई प्लेन के पर, ये एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, ऑल दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो लिखा गया परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। हमने लिखा आई ओ दैट्स इक्वल्स टू आई एक्स एक्स डैश प्लस आई वाई वाई डैश। ध्यान सुनिए सर, सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास होगी, जो ऑर्बिट के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, दिस वन दिस वन दिस वन, आई एक्स एक्स डैश एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, और सेंटर से पास वाली एक्सिस जो प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, ऑल दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो दैट्स व्हाई परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ध्यान से सुनिए सर, लिखा गया बट आई एक्स एक्स डैश इक्वल्स टू आई वाई वाई डैश, कितना लिखा गया 10। क्यों, आई एक्स एक्स डैश आई वाई वाई डैश के बराबर कैसे हो गया, बिल्कुल होगा भाई। ध्यान से देखो, आई एक्स एक्स डैश इस एक्सिस के अबाउट, जितनी एरिया ऊपर उतनी एरिया नीचे। सिमिलरली वाई एक्सिस के अबाउट देखोगे, उतनी एरिया इधर उतनी एरिया इधर, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट ये पूरा का पूरा सेक्शन सिमेट्रिक है। दैट्स व्हाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगी, सेम होगी। आइए, तो लिखा गया आई ओ, ये हो गया 10 बेटा, ये हो गया 10, तो लिखा गया आई ओ निकला 20 kg मीटर स्क्वायर। सबसे पहले मैंने इस एक्सिस के अबाउट इनर्शिया निकाला, जो ओ से पास होगा, इसके प्लेन के कैसा होगा बेटा, परपेंडिकुलर होगा। इसके अबाउट तो चाहिए ही नहीं सर, तो किसके अबाउट चाहिए सर, यस हमें ए के अबाउट चाहिए, जो प्लेन के कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये देखो, अगर ए से पास वाली आप एक्सिस ये लेते हो प्लेन के परपेंडिकुलर, एक ये हो गया, और बेटा जी दूसरा आपका ये हो गया। ये देखो ध्यान से, दोनों आपस में कैसे दिख रहे हैं, पैरेलल दिख रहे हैं, तो इसके लिए क्या चाहिए, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसीलिए मैंने इस एक्सिस के अबाउट इनर्शिया को निकाला। तो अब आगे आते हैं सर, रुकिएगा बेटा जी, इतना मिटा देते हैं, और सर देखो सर, सो अब लिखा गया आई ए परपेंडिकुलर टू प्लेन। अगर मैं इसको सिर्फ आई ए लिखूं, तो लिखा गया अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या लिखा गया, अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम। आइए, हमने लिखा सर आई ए इक्वल्स टू आई ओ प्लस मास इनटू दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। सुन ले भाई, हमें इसके अबाउट निकालना है जी। ये वाले एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास वाली एक्सिस के क्या बोलो, पैरेलल है ना। तो इस एक्सिस के अबाउट निकालेंगे इनर्शिया, सबसे पहले सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालेंगे इनर्शिया प्लस मास इनटू दोनों एक्सिस 2 मीटर 2 मीटर, कितना हो गया 4 का स्क्वायर। क्या आपको आई ओ पता है, यस सर 20। क्या आपको मास पता है बेटा 10, और ये हो गया 16। 160 20 80 कितना हो गया 180 kg मीटर स्क्वायर। दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस इज पासिंग थ्रू ए एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ऑब्जेक्ट। इस क्वेश्चन में सर दोनों थ्योरम लगा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम। प्रॉब्लम क्या था, यह सुन लो ध्यान से, हमें यहां से एक्सिस लेना था जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर था, बना लिया ऐसे, राइट। तो मैंने इसके बारे में सोचा, अगर ये मिल जाए सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, काम हो जाएगा। अब जब सेंटर ऑफ मास के बारे में बात आई, तो मैं देखा सेंटर ऑफ मास से पास वाली एक्सिस जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर है। मैंने यहां पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाया और आई ओ परपेंडिकुलर टू निकाल लिया। फिर अगले के लिए मैंने पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाया और हमारा आंसर आ गया। क्लियर, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। नेक्स्ट सर क्वेश्चन ये सर, सुनिएगा सर, 2 डिस्क है, वी हैव 2 डिस्क यूनिफॉर्म है। सर ये भी डिस्क है, सर जी ये भी डिस्क है, सर मास सेम रेडियस सेम, मास सेम रेडियस सेम। बेटा इसको यहां से मिला दीजिए, सर जी ये हो गया ए, सर जी हो गया ये बी, हो गया। सर कहा गया फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट ए परपेंडिकुलर टू प्लेन। ये सर हमें ए से एक एक्सिस निकालना बेटा जी हमें ए से एक एक्सिस देना है जो पूरे सिस्टम के प्लेन के परपेंडिकुलर हो, उसके बाद पूरा सिस्टम क्या करे, रोटेट करे। ले बेटा ए के अबाउट दिस वन, ये देखो ये देख रहे हो, इसके अबाउट एक एक्सिस है, परपेंडिकुलर होना चाहिए सर। तो क्या इसके खुद के एक्सिस के अबाउट जो लाइन पास होगी सर, जो एक्सिस पास होगा वो भी ये ऐसे होगा, बिल्कुल। कौन सा थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। लो भाई, तो लिखा गया आई ए परपेंडिकुलर टू प्लेन। अगर मैं इसको आई मान लूं, तो लिखा गया आई ए, तो लिखा गया आई सी एम प्लस मास और इनटू दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। जी सर ध्यान से देखा जाए,
यहां से यहां तक डिस्टेंस होगी 2r, क्योंकि ये r है, ये कितना हो गया r। ले भाई, इसके अबाउट निकालना है और एक एक्सिस तेरी यहां पे है बोलो पैरेलल है, यस सर। तो क्या लिखोगे, ICM प्लस मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। अब बेटा अगर आप ध्यान से देखोगे सेंटर ऑफ मास, बालक यहां दो सेंटर ऑफ मास हैं, एक तो इसका खुद का और एक तो इसका खुद का। तो क्या लिखोगे, IACM प्लस IBCM, दोनों को जोड़ दोगे सिस्टम का हो जाएगा, और यहां लिखा गया 4mr², राइट। चल भाई, डिस्क है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट होता है mr²/2, डिस्क है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट होता है mr²/2, और यहां हो गया 4mr²। टोटल सॉल्व करके देखे, निकल गया कितना बोलो, 5mr², मतलब 5mr², राइट। एक बार और, सो वी हैव टू डिस्क A एंड B, इनके सेंटर A एंड B हैं, दोनों के मास सेम है, और बेटा जी दोनों की रेडियस भी क्या है, सेम है। कहा गया एक एक्सिस चूज करो जो इसके सेंटर से पास होगा और प्लेन के कैसे होगा, परपेंडिकुलर। बता इसके अबाउट इनर्शिया क्या होगी। मैंने बोला अगर आप इसके अबाउट निकालना चाहते हो, इसका खुद का सेंटर पास है, एक्सिस यहां से भी पास होगी, दोनों कैसे दिख रहे हैं, पैरेलल। कौन सा थ्योरम भाई, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। चलो मैंने मान लिया IA परपेंडिकुलर टू प्लेन, जिसके अबाउट दिशा निकाली मैंने I मान लिया, I हो गया। फॉर्मूला क्या होता है, ICM और मास इंटू दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। अब CM में दोनों CM होंगे बेटा जी, एक तो इसका CM एक तो इसका CM, दोनों आइडेंटिकल हैं। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा बेटा, mr²/2 और mr²/2, मैं सॉल्व कर लो, कितना आ गया, 5mr²। करेक्ट है। आगे देखते बेटा, चलो अगला ध्यान से देखना। सर क्वेश्चन है, सर ये थिन रॉड, ये थिन रॉड, ये भी थिन रॉड है, रॉड 1 सर, रॉड 2, और ये है आपका रॉड 3, ठीक है, रॉड 1 रॉड 2 एंड रॉड 3। चलो जी, इनके बीच का जो ये वाला एंगल है चैंपियन, वो 60 डिग्री है। डॉटेड लाइन बनाया गया ऐसे, सर लिखा गया YY डैश, और अब बोला गया यस सर फाइंड IYY डैश। जबकि जितने भी थिन रॉड्स हैं, थिन रॉड बेटा सबका मास m है, सबकी लेंथ l है, सबके सब आइडेंटिकल रॉड्स हैं, सबका मास m, सबकी लेंथ l है। सर अगर इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी हो तो कैसे निकालोगे, सिंपल, ये लो। अगर निकालना आपको IYY डैश, तो लिखा गया I1, फिर लिखा गया I2, फिर लिखा गया I3। आइए हमें चाहिए IYY डैश। बेटा ध्यान से देख, सर लिखा गया ml² sin² 30/3, फिर लिखा गया सर ml² sin² 30/3, और प्लस कितना हो गया 0। ये लो, अगर इस एक्सिस के अबाउट एक रॉड को देखा जाए तो इस रॉड का एंगल कितना हो गया 30 डिग्री, क्यों, टोटल 60 है तो ये पूरा कितना हो गया 30, तो एक का कितना हो गया बेटा बोलो, ml² sin² θ/3, समझाया था। एक रॉड किसी एंगल पे इंक्लाइंड हो, थीटा जब कितना हो गया 30, इसका भी कितना हो गया 30। भाई तीसरे वाले की मोमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ी होगी, क्यों, क्योंकि बेटा वो उसी एक्सिस से पास हो गया जिस एक्सिस के और निकालना चाहते हो, तो उसकी R वैल्यू कितनी हो गई 0, दैट्स व्हाई उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी हो गई 0। बेटा आप क्या लिखोगे 2, और लिखोगे ml² बाई कितना आएगा बोलो, sin 30 1/2 होता है, 12 आ गया। यस सर, sin 30 कितना होता है बेटा जी 1/2, 4 हो गया। यस सर, पूरा सॉल्व किया जाएगा बेटा, तो लिखा गया ml² 6, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट है। अगला क्वेश्चन देख बेटा, आजा। सर क्वेश्चन क्या है, चलो भैया जी, इस तरह से हमने 4 रॉड्स लिए, ध्यान से देखना, रॉड 1, रॉड 2, रॉड 3, रॉड 4, पूरी बात सुनिए। सर लिखा गया 1 2 3 4, दीज आर थिन रॉड्स। सर सबका मास m, सबकी लंबाई कितनी बेटा l है, ठीक है बेटा जी। सर उसके बाद यहां से मैंने एक एक्सिस ड्रॉ कर दिया आपके लिए बेटा, ये देखो सर, लिख दिया वही z डैश, करेक्ट। और बेटा हमें इसके अबाउट इसे क्या करना है, रोटेट करना है। थोड़ा सा चेंज हो गया, क्या चेंज हो गया भाई, सर यहां पर एक सॉलिड स्फीयर, यहां पे एक सॉलिड स्फीयर, यहां पे एक सॉलिड स्फीयर, यहां पे एक सॉलिड स्फीयर डाल दिया गया, जिन्हें कहेंगे बीट्स। सर दीज आर बीट्स। सर ये है सॉलिड स्फीयर जिसपे सबका मास m/20 और रेडियस कितना बोलो r है। यस सर, हर रॉड का मास कैपिटल M, हर बीट्स का मास कैपिटल m/20, रेडियस कितनी भैया r है। बता बेटा, सबसे पहले लिखा गया फाइंड IZ डैश। लो भैया जी, हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है। अब पूरी बात सुनना ध्यान से,
हमें निकालना आई जेड जेड। तो सबसे पहले लिखा जाएगा आई रॉड्स, रॉड्स की इनर्शिया, सुनेगा सर। सर लिखा गया आई बीड फॉर रिवॉल्यूशन, और यहां लिखा गया आई बीड फॉर रोटेशन। सर ध्यान से सुनना, बीड्स के बारे में दो बातें सर। पहला, एक तो चारों रॉड्स की मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी, प्लस हर बीड्स की रिवॉल्यूशन इनर्शिया होगी। रिवॉल्यूशन में एक्सिस ऑर्बिट से क्या होता है, बाहर होता है। और बात सुनना ध्यान से, अगर आपके इस टाइप के क्वेश्चन में, आपके न्यूमेरिकल में, अगर बीट्स जिसको हम सॉलिड स्फीयर की तरह ट्रीट करते हैं, उसकी रेडियस गिवन है, तो ध्यान रखो उसकी रोटेशनल इनर्शिया को भी लेना पड़ेगा जो उसके सेंटर ऑफ मास से पास होगा। क्या होता फार्मूला, 2/5 mr²। अब आइए सॉल्व करने से पहले एक छोटी सी बात समझ लेते हैं। ले बेटा ध्यान से देख, ये क्या बच्चे L, ये क्या बच्चे L, तो ये बच्चे कितना हो गया L√2 हो गया बेटा। ओके, तो अगर मैं इसी फिगर को थोड़ा यहां बनाऊं और ध्यान से देखना, ये क्या है मास m/20, ये क्या है मास m/20, और एक्सिस यहां से पास हो गई। तो सर अगर मैं इसको यहां से मिलाऊं और इसको यहां से मिलाऊं, ये डिस्टेंस आपको पता चल जाएगा सर। यस सर, कितना L/√2 का आधा, मतलब कितना हो गया L/√2, यहां कितना हो गया L/√2 आ गया। अब सॉल्व करो, चलो भाई। रॉड्स की इनर्शिया तो लिखा गया 4, दिस इज ml² sin स्क्वायर 45/3। क्यों, स्क्वायर है, सारा एंगल कितना हो गया 45, एक का निकाला 4 से मल्टीप्लाई किया। अब बारी है किसकी बोलो, रिवॉल्यूशन। देखो ये मास यहां से दूर है, ये मास यहां से दूर है, तो लिखा गया m/20 इंटू L/√2 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 2। फिर से सुनो, एक बीट की इनर्शिया, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। सर इसका नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भाई, क्योंकि एक्सिस पे आ गया, इसलिए रिवॉल्व नहीं करेगा, रोटेट करेगा। अब बात है रोटेशन की। सर एक बीट्स की इनर्शिया 2/5, m के लिखेंगे m/20, और साथ में कितना हो गया r का स्क्वायर। सुन लो भाई, पूरी बात सुनो। बीट्स ट्रीटेड एज ए सॉलिड स्फीयर, एक सॉलिड स्फीयर की जो इनर्शिया होती है कितनी होती है 2/5 mr², m के पुट कर दिया गया। कितने बीट्स हैं 4। बेटा 4 क्यों लोगे, क्योंकि चैंपियन 1, 2, तीसरा और चौथा, क्योंकि इसके लिए वैल्यू r है और वैल्यू r है। सिंप्लीफाई दिस एंड गेट योर आंसर। समझ में आ गया। तो इतने सारे क्वेश्चंस थे अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आज मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड न्यूमेरिकल्स को क्या किया, खत्म किया। अब अगले टॉपिक में जब मैं आऊंगा तो आपको मैं पढ़ाऊंगा एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, सही बच्चे इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करें, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी घर पे ट्राई करें। और अगली वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर तो जरूर करें, ताकि ज्यादा ज्यादा बच्चों को क्या हो, फायदा हो जाए। मैं जीके श्रीवास्तव अगले पार्ट 3 में दोबारा आऊंगा और आपको सर रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम और उससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स को कराऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और प्रैक्टिस को करते रहें। धन्यवाद।